अविन दिल्ली के लिए निकल चुका था। उसके जाते ही मिस्टर सोमानी बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें ऐसे गिरते देख टीना जोर से चीखी, डैड! उस वक्त मिसेस सोमानी भी उनके पीछे ही खड़ी थी। उन्होंने जल्दी से नीचे बैठ मिस्टर सोमानी का सिर अपनी गोद में रख लिया और घबराई हुई आवाज में बोली, सुधीर, सुधीर, आंखें खोलो सुधीर। टीना ने जल्दी से अपने फोन पर कोई नंबर डायल करते हुए कहा, मैं डॉक्टर सेनगुप्ता को कॉल करती हूँ। मिसेस सोमानी ने उससे कहा, तेरे डैड को डॉक्टर शुक्ला के अलावा कोई और नहीं ठीक कर सकता टीना। डॉक्टर सेनगुप्ता का नंबर नहीं लग रहा था। टीना ऑलरेडी बहुत परेशान थी। उसने हड़बड़ाकर मिसेस सोमानी से कहा, मम्मा, हमें डैड को लेकर इसी वक्त हॉस्पिटल निकलना होगा। डॉक्टर सेनगुप्ता कॉल नहीं उठा रही हैं। तभी सुधीर सोमानी जोर से सांस लेने लगे। ये देख मिसेस सोमानी और भी ज्यादा घबरा गई और टीना से बोली, सुधीर के वॉलेट में एक छोटी टेबलेट होगी, जल्दी से निकाल। टीना ने सुधीर की जेब से वॉलेट निकाला और उस टेबलेट को मिसेस सोमानी को देते हुए पूछा, ये है क्या मम्मा? मिसेस सोमानी ने हड़बड़ी में हाँ कहा और जोर से बोली, कोई पानी लेकर आओ। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड फौरन अपने कैबिन में रखी बिस्लरी की बोतल लेकर आया। टीना ने पानी की बोतल उसके हाथ से ली और हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर सुधीर के चेहरे पर डाला, पर सुधीर की बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। टीना घबरा गई, लेकिन उसने फिर से पानी के छींटे सुधीर के चेहरे पर डाली। मिसेस सोमानी ने सुधीर के गाल को सहलाया और डरते हुए बोली, सुधीर, ये क्या हो गया तुम्हें? प्लीज उठो सुधीर। तभी सुधीर की बॉडी में थोड़ी हरकत हुई और उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। मिसेस सोमानी को उन्होंने इशारे से कुछ कहना चाहा तो मिसेस सोमानी ने वो टेबलेट उनके मुंह में रख दी। थोड़ा पानी पीने के बाद सुधीर उठकर बैठ गए। टीना और मिसेस सोमानी अभी भी बहुत घबराई हुई थी। सुधीर ने उन दोनों को देख कहा, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ। सुबह टेबलेट लेना भूल गया था, शायद उसी वजह से तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। सुधीर की बात सुन मिसेस सोमानी उन्हें डांटने लगी, क्या सुधीर, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? पता है हम कितना डर गए थे। सुधीर ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, रिहर्सल हो गई। वैसे भी कुछ दिनों बाद तो ये होना ही है। टीना को सुधीर का ये मजाक पसंद नहीं आया। वो गुस्सा होकर बोली, डैड, आपने फिर कभी ऐसी बात की तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इस पर सुधीर ने कहा, टीना, हकीकत से दूर भागना अच्छी बात नहीं है। किसी भी डॉक्टर के पास मेरी इस बीमारी का इलाज नहीं है। तभी मिसेस सोमानी ने कहा, सुधीर, तुम्हारे इतने कॉन्टेक्ट्स है, क्या किसी को भी डॉक्टर शुक्ला के बारे में पता नहीं है? सुधीर ने कहा, डॉक्टर शुक्ला को ढूंढने के लिए मैंने पैसे और पावर दोनों लगाकर देख लिया। वो जिंदा होते तो अब तक मिल गए होते। तभी टीना ने कुछ सोच सुधीर से कहा, डैड, मैं अविन से इस बारे में बात करती हूँ, उसे शायद कुछ पता हो। ये सुन सुधीर हंस दिए और बोले, तुझे ऐसा क्यों लगता है? वो कोई जादूगर नहीं है जो डॉक्टर शुक्ला को कहीं से भी ले आएगा। वो भी हमारी तरह एक इंसान ही है। टीना ने कहा, इंसान तो है ही, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसके पास कोई मिस्टीरियस पावर है जिससे वो कुछ भी कर सकता है। और फिर जब वो मेरे लिए ब्लैक ओपल क्रिस्टल ला सकता है तो आपके लिए डॉक्टर शुक्ला को भी ढूंढ ही सकता है। इस पर सुधीर उससे बोले, नहीं टीना, ये सब हम खुद देख लेंगे। अगर डॉक्टर शुक्ला को मिलना होगा तो मिल जाएंगे। अविन अभिमन्यु देसाई का बेटा है, मैं उसे अपने मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। ये सुन मिसेस सोमानी ने कहा, आप अभिमन्यु देसाई का नाम लेकर इतना परेशान क्यों हो जाते हैं सुधीर? आखिर कौन है ये अभिमन्यु देसाई? सुधीर उठकर खड़े हो गए और वहां से जाते हुए बोले, अविन देसाई का हमारी जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक नहीं है। अभिमन्यु के पास जो पावर थी, शायद वो पावर अविन के पास भी है। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। कुछ दूर जाकर सुधीर एक बार फिर जमीन पर चक्कर खाकर गिर पड़े। टीना और मिसेस सोमानी उन्हें संभालने के लिए दौड़ी। तभी मिसेस सोमानी का फोन बज गया। सुधीर को संभालते हुए मिसेस सोमानी कॉल नहीं उठा रही थी, लेकिन फोन बार बार बज रहा था। टीना सुधीर के पास जाकर बैठ गई। वो बहुत ही घबराई हुई आवाज में बोली, डैड, क्या हुआ? सुधीर होश में थे, लेकिन उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। उन्होंने टीना को इशारे से कहा, आई नीड मेडिकल हेल्प।
चक्कर आ रहे हैं। टीना ने उसी वक्त मिसेस सोमानी की तरफ देखा। मिसेस सोमानी बार बार आ रहे कॉल से इरिटेट हो गई थी। उन्होंने इस बार फिर से कॉल आने पर फ्लैश हो रहे नाम को देख मन ही मन कहा, ये दुष्यंत इस वक्त मुझे क्यों कॉल कर रहा है। दुष्यंत मिसेस सोमानी का छोटा भाई था। उन्होंने उसका कॉल उठाया तो दुष्यंत की खुशी भरी आवाज सुनाई दी, दीदी बहुत अच्छी खबर है, डॉक्टर शुक्ला का पता चल गया है। ये सुन मिसेस सोमानी एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। 2 सेकंड तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर बोली, क्या क्या कहा तूने, डॉक्टर शुक्ला? तू कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है दुष्यंत? दुष्यंत ने फिर से कहा, नहीं दीदी मैं सच कह रहा हूँ, आप जीजू से मेरी बात कराओ। मिसेस सोमानी ने सुधीर को देखा। वो जमीन पर लेटे हुए थे। मिसेस सोमानी ने दुष्यंत से कहा, दुष्यंत तेरे जीजू की हालत इस वक्त बहुत खराब है, उन्हें वो अटैक आज फिर से आया है। दुष्यंत मिसेस सोमानी की बात सुन ऊंची आवाज में बोला, आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो और जीजू को लेकर इसी वक्त अमृतसर के लिए निकलो। मिसेस सोमानी ने पूछा, अमृतसर? लेकिन क्यों? दुष्यंत ने कहा, डॉक्टर शुक्ला इस वक्त अमृतसर में है, आप जल्दी करो। मिसेस सोमानी ने कहा, लेकिन दुष्यंत ने फिर कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जीजू के साथ आप डॉक्टर सेन गुप्ता को भी ले लेना, रास्ते में कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई तो वो हैंडल कर लेंगी। इतना कह दुष्यंत ने कॉल कट कर दिया। मिसेस सोमानी ने सुधीर की आंखों में देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मिसेस सोमानी ने अपने दुपट्टे से सुधीर के आंसू पोंछे और बोली, सुधीर दुष्यंत का कॉल था, डॉक्टर शुक्ला का पता चल गया है, वो इस वक्त अमृतसर में है। सुधीर ने मिसेस सोमानी की बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उसी वक्त टीना एक्साइटेड होकर बोली, क्या सच में डॉक्टर शुक्ला जिंदा है? मिसेस सोमानी ने कहा, हाँ टीना, तू जल्दी से डॉक्टर सेन गुप्ता को कॉल कर, हम लोग इसी वक्त अमृतसर के लिए निकलेंगे। टीना ने डॉक्टर सेन गुप्ता का नंबर डायल किया और लकीली इस बार उन्होंने कॉल उठा भी लिया। यस मिस सोमानी, आई सॉ यू मिस कॉल, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। मिस्टर सोमानी ठीक तो है ना? टीना ने जल्दबाजी में कहा, डॉक्टर डैड को फिर से वो अटैक आया, उन्होंने सुबह वो टेबलेट मिस की थी। इस पर डॉक्टर सेन गुप्ता ने कहा, इट्स ओके टीना, घबराने की कोई बात नहीं है, वो टेबलेट मिस्टर सोमानी को अभी दे दो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। टीना ने कहा, वो टेबलेट लेने के बाद भी उन्हें फिर से चक्कर आ गए हैं डॉक्टर, डैड नीड्स मेडिकल हेल्प, हम इसी वक्त अमृतसर के लिए निकल रहे, वी नीड यू विद अस डॉक्टर। डॉक्टर सेन गुप्ता ने कहा, ठीक है मैं आती हूँ, लेकिन मैंने मिस्टर सोमानी को ट्रैवलिंग करने से मना किया था, क्या जाना जरूरी है? टीना ने उन्हें बताया, हाँ डॉक्टर शुक्ला का पता चल गया है, वो अमृतसर में, अब हम देर नहीं कर सकते और अभी डैड की हालत देखते हुए आपको भी हमारे साथ आना होगा। टीना की बात सुन डॉक्टर सेन गुप्ता चौंक गई। वो मन ही मन बोली, डॉक्टर शुक्ला वापस आ गए, स्ट्रेंज। फिर उन्होंने टीना से कहा, ठीक है मैं एम्बुलेंस का भी अरेंजमेंट कर देती हूँ, डॉक्टर शुक्ला का बहुत नाम सुना है, मैं भी तो देखूं आखिर कौन है ये डॉक्टर शुक्ला। टीना ने कॉल काटा और सुधीर को अमृतसर ले जाने की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त चिरायु अमीन अपने आलीशान बंगले के हॉल में सोफे पर बड़े आराम से बैठा किसी से फोन पर बातें कर रहा था। चिरायु अमीन ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, मैंने सब कुछ प्लानिंग के साथ भार्गव का पत्ता कट करने के लिए वो खेल खेला था, लेकिन वो आयरा कोहली न जाने कहां से उस डॉक्टर देसाई को उठा लाई और सारा प्लान चौपट कर दिया। वैसे अभी उस भार्गव की हालत कैसी है और कितने दिन हॉस्पिटल में रहेगा वो, एनी आइडिया? चिरायु अमीन से बात करने वाली कोई और नहीं बल्कि मिस्टर भार्गव की पत्नी मिसेस भार्गव ही थी। मिसेस भार्गव ने चिरायु अमीन से कहा, डॉक्टर कुरैशी कह रहा था वो विशाल को कम से कम 1 वीक और अंडर ऑब्जर्वेशन रखेगा, पर तुम वो सब छोड़ो, जहाँ तक मुझे पता था तुमने ब्लैक जेलीफिश पॉइजन का बचा हुआ वो डोज अपने बेडरूम में ही कहीं छिपा रखा था ना, तो तुम इतनी आसानी से इस केस से बाहर कैसे निकले? इन्वेस्टिगेशन टीम में भी तुम्हारे ही आदमी थे क्या? मिसेस भार्गव की बात सुन चिरायु अमीन हंस दिया और बोला, अमीन जो कहता है वो करता नहीं और जो करता है वो किसी से कहता नहीं। ब्लैक जेलीफिश मेरे घर में नहीं मिसेस भार्गव, बल्कि तुम्हारे घर में है। महेंद्र की हेल्प से मैंने उसे तुम्हारे घर पहुंचा दिया था ताकि प्लान फेल होने पर अगर मैं पकड़ा भी जाऊं तो मेरे खिलाफ किसी को कोई सबूत ना मिले। ये सुन मिसेस भार्गव बुरी तरह से घबरा गई और बोली, व्हाट? तो तुम मेरे साथ भी चीटिंग कर रहे हो अमीन? अमीन फिर जोर से हंसा और बोला,
मिसेस भार्गव, आप सच में बड़ी भोली हैं। यूजुअली ऐसे केसेस में विक्टिम के घर कोई तलाशी नहीं लेता, सो डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। वो ब्लैक जेलीफिश अब अगली बार काम आएगा। अब मिसेस भार्गव के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने अमीन से कहा, तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, वो आयरा कोहली जिस डॉक्टर देसाई को लेकर आई थी, वो क्या सच में डॉक्टर था? मुझे डाउट है, क्योंकि विशाल आयरा और उस डॉक्टर देसाई से अकेले में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहा था। ये सुन अमीन बोला, आपको तो केवल डाउट है मिसेस भार्गव, लेकिन मुझे तो पक्का यकीन है कि वो डॉक्टर देसाई ना तो आयरा कोहली का कोई दोस्त है और ना ही कोई डॉक्टर। उसकी सच्चाई जान तुम भी हैरान हो जाओगी। मिसेस भार्गव ने हैरान होकर अमीन से पूछा, अच्छा, तो तुमने इसका भी पता लगा लिया? कौन है वो? अमीन ने उसे बताया, अविन देसाई, दिल्ली स्टीफेंस का कॉन्ट्रैक्ट टीचर है। मिसेस भार्गव ये सुन बुरी तरह से चौंक गई। वो बोली, तो आयरा कोहली उस 2 टके के टीचर के साथ मिलकर हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेल गई? अमीन, उसके रहते मुझे नहीं लगता कि तुम भार्गव को रास्ते से हटा पाओगे। अमीन ने कहा, थोड़ा सा पेशेंस रखो मिसेस भार्गव, सब कुछ होगा। मैं अपना अगला प्लान एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, बस कुछ और दिनों की बात है, तब तक पेशेंस रखो। मिसेस भार्गव इस वक्त अपने घर पर ही थी। उन्हें किचन में काम कर रही मेड ने आवाज दी और पूछा, मैम, आपके लिए दूध गर्म कर दूं या थोड़ी देर से? मिसेस भार्गव ने उससे कहा, तू जाकर सो जा, मैं खुद कर लूंगी। मिसेस भार्गव ने फिर अमीन की बात पर अपना रिएक्शन दिया और कहा, अमीन, थोड़े दिन अभी हमें चुप बैठे रहना चाहिए, कुछ और गड़बड़ हुई तो। अमीन ने मिसेस भार्गव को टोका और कहा, बड़ी मुश्किल से वाइस चेयरमैन वाले राइट्स वापस मिले। जब तक भार्गव हॉस्पिटल में है तब तक स्टीफेंस के सारे डिसीजन मुझे ही लेने हैं। ये अच्छा मौका है, इसीलिए मैंने अपनी खास इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली भेजी है। आयरा कोहली पर ना सही, लेकिन अविन देसाई पर तो इन्वेस्टिगेशन किया ही जा सकता है। इस पर मिसेस भार्गव ने राय देते हुए कहा, लेकिन आयरा ऐसा तुम्हें कभी नहीं करने देगी। अमीन सोफे से खड़ा हो गया और विंडो के पास जाकर धीरे से उनसे बोला, तुम नहीं समझ पाओगी, चेयरमैन के पास कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जिसके अगेंस्ट किसी को भी बोलने का हक नहीं होता, चाहे फिर वो फॉर्म का ओनर ही क्यों ना हो। हायरा मुझे अब आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। क्या अविन चिरायु अमीन के गलत इरादों को रोक पाएगा? क्या रिश्ता है चिरायु अमीन और मिसेस भार्गव के बीच? क्यों विशाल भार्गव की वाइफ ही उसे मरवाना चाहती है?